देखिए, खबर बताने से पहले एक सीधा सवाल, थोड़ा कड़वा सवाल है, बुरा लगेगा। शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी में क्यों है? क्या अपने धर्म की वजह से, क्या अपने सरनेम की वजह से? यह सवाल बहुत बुरा लग सकता है शमा मोहम्मद को। इनका पोस्ट पढ़िए, शायद आपको बुरा ना लगे मेरा यह सवाल पूछना। शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी में क्यों है? क्या अपने सरनेम की वजह से? भाई, कांग्रेस पार्टी का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन मजहब के आधार पर नहीं होता मैडम। इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन जो है वो मेरिट, मजहब नहीं, मेरिट के आधार पर होता है। ये शमा मोहम्मद का पोस्ट। इस सरफराज खान नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सरनेम। अब आपको बुरा नहीं लगेगा मेरा सवाल। शमा मोहम्मद पूछ रही हैं सरफराज खान को उनके धर्म की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं चुना गया। मैं कह रहा हूं साहब, सीधी बात, नो बकवास। इससे ज्यादा वाहियात, बकवास, ओछी टिप्पणी नहीं की जा सकती। सीधा, बिना लाग लपेट के, इससे ज्यादा वाहियात बयान, ओछा, बकवास बयान नहीं सुना गया होगा कि धर्म की वजह से खिलाड़ी को इंडियन क्रिकेट टीम में, किसी टीम में नहीं चुना गया। धर्म की वजह से। ये कौन पूछ रहा है? शमा मोहम्मद। वैसे हो सकता है आप इनको ना जानते हो, तो ये कभी कभी लोगों की नजरों में आने के लिए भी इस तरह के बयान देती हैं। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि फिर डिनायल नहीं आता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। तो फिर लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल जी बुलवा रहे हैं इनसे, या कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की सिलेक्शन पर सांप्रदायिक टिप्पणी देश के लिए घातक और खतरनाक है। साहब, मैं कह रहा हूं हर किसी को ना खुलकर विरोध करना चाहिए इनके बयान का। मोहम्मद शमी से लेकर खलील अहमद तक, या सिराज से लेकर सरफराज तक, हर कोई, मैं कहता हूं, भारत के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सबको टीम इंडिया में खेलने का पूरा हक है। लेकिन यह टिप्पणी सिलेक्शन पर मजहब की राजनीति करना, यह बहुत ही खतरनाक कोशिश है। बीजेपी कह रही है देश तोड़ा पहले कांग्रेस पार्टी ने, पहले देश का बंटवारा किया, पेट नहीं भरा, इसलिए अब इंडियन क्रिकेट टीम में भी बंटवारा करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। एक जानकारी और, वैसे आप जानते हैं आज महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की जयंती है। वो अशफाक उल्लाह खां जिन्होंने फांसी चढ़ने से पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरा मजहब हिंदुस्तान है। यही कहा था। जिन्होंने मजहब से पहले भारत मां को रखा और माटी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन अशफाक उल्लाह खान की आत्मा शायद आज ये देखकर कष्ट में होगी कि आज इस तरह के नेता हैं, ओवैसी, शमा मोहम्मद, ऐसे नेता हैं कि एक बार फिर मजहब के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है खेल के जरिए। शमा मोहम्मद, मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से साहब, किसी भी टीम में सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, मजहब या मेरिट? क्या किसी भी टीम में सिलेक्शन अब इस आधार पर होगा कि इसमें कोई मुसलमान है या नहीं है? आज ये सवाल बार बार क्यों? क्योंकि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद महाराष्ट्र के शानदार खिलाड़ी सरफराज खान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ए में, मतलब ए टीम में शामिल नहीं किया गया। सरफराज खान, इसी के बाद सवाल उठाए जाने लगे कि सरफराज खान का सिलेक्शन क्या इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके सरनेम की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए नहीं हुआ। अक्सर इस तरह के सवाल पाकिस्तान से उठते हैं जब यहां के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां से भी अब इस तरह, मतलब उनका कहना है, शमा मोहम्मद जो सवाल पूछ रही हैं, या ओवैसी साहब, सरफराज खान साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच ना खेल पाए, लेकिन बिहार चुनाव के वक्त साहब उनके बहाने ना ये हिंदू मुस्लिम वाला मैच पार्टियां खेल रही हैं। ये मैच चल रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए सरफराज का सिलेक्शन हो चुका है। सुनिए, सरफराज खान का टीम ए में सिलेक्शन ना होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि क्या सरफराज खान को ये वो पोस्ट उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया। आगे उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं। गौतम गंभीर, शमा मोहम्मद के बयान को इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस का बयान कहा जा सकता है क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तो पार्टी की लाइन यही बताती हैं, मतलब पार्टी की लाइन एक तरीके से बता रही है ना। तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मतलब पार्टी का बयान, प्रवक्ता का बयान मतलब पार्टी का बयान।
सरफराज के सिलेक्शन का मुस्लिम कनेक्शन ढूंढने वाली शमा मोहम्मद, वैसे ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने रोहित शर्मा की भी बॉडी शेमिंग की थी, याद है? उन पर आरोप लगे थे, इन्होंने बॉडी शेमिंग की थी, मोटा बताने के साथ औसत खिलाड़ी बताया था रोहित शर्मा, तब इन पर लगा था इन्होंने रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की है। मतलब कांग्रेस के निशाने पर आप देखिए, आप एक और चीज है, एक तो गौतम गंभीर भी आ गए हैं, कोच गौतम गंभीर, वो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, क्योंकि शमा ने अपने पोस्ट में सीधे सीधे सरफराज के सिलेक्शन ना होने को गौतम गंभीर से जोड़ दिया। पोस्ट में लिखा, हम जानते हैं इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं, सरफराज खान का ना चुना जाना टीम ए में क्या उनके सरनेम की वजह से ऐसा हुआ, गौतम गंभीर का क्या कनेक्शन। कांग्रेस पार्टी ये सब कर रही है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, असद ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा, ये देखिए आप, कोई पीछे कैसे रह जाएगा इस तरह की नफरती जहरीली सांप्रदायिक राजनीति करने से। सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया। देखिए, कांग्रेस एआईएमआईएम को सरफराज खान के बहाने ये मजहबी मैच खेलने का मौका मिल गया। इसलिए मिला क्योंकि बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाले मैच के लिए जो टीम चुनी गई है ना, उसमें सरफराज खान का नाम नहीं है। जो टीम चुनी गई है उसमें सरफराज खान का नाम नहीं है, पढ़ लीजिए। लेकिन उसके आगे राजनीतिक पार्टियों का मजहबी एजेंडा क्यों पंचर हो जाता है। जो पूछा जा रहा है कि क्या सरनेम खान होने की वजह से, माय नेम इज खान, सरफराज खान है इसलिए टीम में नहीं लिया गया। साहब, इस सीरीज में इंडिया ए की ओर से ऋषभ पंत की कप्तानी में खलील अहमद खेलेंगे, मोहम्मद सिराज भी खेलने वाले हैं। मतलब सरफराज को उनके धर्म की वजह से टीम में नहीं लिया गया, तो फिर खलील अहमद सिराज टीम में क्या कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन उनके मजहब की वजह से हुआ या मेरिट की वजह से। इसके अलावा सुनिए, कांग्रेस का सरफराज खान के बहाने मुस्लिम कार्ड इसलिए भी बेहद बेतुका और बकवास है क्योंकि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को ना जुलाई 2025 को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया था। उसके बाद शमी, सिराज, सरफराज, वैसे तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कोई खिलाड़ी का सरनेम थोड़ी ना दे, वो सारे भारतीय खिलाड़ी हैं साहब, वो भारत माता की खेल रहे, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं। चाहे शमी हो, चाहे सिराज हो, चाहे सरफराज खान, कई बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद सिराज सेलेक्ट हुए थे। शमा मोहम्मद जी, आपकी जानकारी के लिए ओवैसी साहब, सिराज। जून 2025 में इंग्लैंड टूर के लिए सिराज का सिलेक्शन हुआ था। जनवरी 2025 में शमी सेलेक्ट हुए थे। बांग्लादेश 2024 बांग्लादेश टूर के लिए मोहम्मद सिराज और सरफराज खान। 2024 में न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम इंडिया के लिए सरफराज खान, मोहम्मद सिराज खेलने गए थे। देखिए, कांग्रेस शायद भूल ही नहीं, जानबूझकर करती है कांग्रेस पार्टी कि किसी भी टीम के सिलेक्शन में ना प्लेयर की परफॉर्मेंस देखी जाती है, स्किल, टेक्निक, मेरिट, फिटनेस स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, टीम बैलेंस देखा जाता है, उस आधार पर टीम का सिलेक्शन होता है। कोई मजहब नहीं देखता है कि ये धर्म का है। मैं कह रहा हूं साहब, अगर सिलेक्शन का आधार मजहबी होता, अगर मजहबी करना होता तो सेलेक्टर्स की जगह मौलानाओं को बिठा देना चाहिए। फिर अगर शमा मोहम्मद की बात सही है, जो वो पूछ रही हैं कि सरनेम की वजह से क्या उनको नहीं लिया गया, तो फिर सेलेक्टर्स की जगह मौलानाओं को बिठा दो। फिर मैं कह रहा हूं, यही सोच रही ना, तो फिर ये लोग आगे चल के टीम इंडिया में भी ना, ये लोग कहेंगे मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर मांग कर दी तो उसमें भी मत हैरान होइएगा। बीजेपी ने कहा यही कांग्रेस की सोच है, जिसकी वजह से पहले देश का बंटवारा हुआ, अब बंटवारा पार्ट 2 की कोशिश हो रही है। क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, पर क्रिकेट में भी रिलीजन को घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस क्रिकेट में सियासत और कम्युनलिज्म दोनों लाने की कोशिश कर रही है। भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर करके इनका पेट नहीं भरा, तो अब क्रिकेट टीम का बंटवारा, हमारे प्लेयर्स इन ब्लू का बंटवारा भी मजहबी आधार पर करना चाहते हैं। जो मुस्लिम का बैकवर्डनेस है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टी से रिस्पॉन्सिबल है। कल तक इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, आज उसको वोट बैंक रखने के लिए डराते धमकाते, और इनके हर सोच में, हर नज़र में हिंदू मुस्लिम है।